द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहेंगे उन तमाम अंधभक्तों से जो भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बने हुए हैं कि क्या वाकई इस देश के अंदर विचारधारा के साथ न चलना, विश्लेषण करना और पत्रकारिता करना या आलोचना करना एक जुर्म हो चुका है। क्योंकि एक पत्रकार को इतना डराया धमकाया जा रहा है कि उसे ट्विटर के जरिए अब सहायता मांगनी पड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, कैसे वहां पर एक पार्टी विशेष, एक संगठन विशेष की विचारधारा को फैलाने का डंके की चोट पर काम किया जा रहा है, जो सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर किया जाता है। आज हम अपनी इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे उस पत्रकार का दर्द, कैसे उसे खौफजदा किया जा रहा है, दहशत में डाला जा रहा है। तो कैसे आरएसएस यानी भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संगठन है वो अपना प्रचार प्रसार के लिए सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको सबसे पहले बताएं कि एक पत्रकार हैं आशुतोष, जिनके बारे में हर कोई जानता है। एक बड़े पत्रकार हैं। उनके तमाम जो विश्लेषण है, तमाम जो उनकी लिखी हुई चीजें हैं, वो आने वाले पत्रकार भी पढ़ा करते हैं, सरकारें भी उसे गंभीरता से लिया करती थी। लेकिन 2014 के बाद से ऐसे आलोचना करने वालों को, ऐसे विश्लेषण करने वालों को, ऐसे पत्रकारों को डराने का काम किया जा रहा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और इसका जीता जाग तक सबूत निकल के सामने आए खुद आशुतोष। सबसे पहले हम आपको सिलसिलेवार तरीके से उनके कुछ ट्वीट दिखाने जा रहे हैं कि कैसे जैसे ही 10 मार्च को नतीजे निकलकर सामने आते हैं और उसके बाद उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा है, अलग अलग तरीके से उन्हें धमकी दी जा रही है, दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है, खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जो ट्वीट किया है आशुतोष ने, वो हम आपको दिखाते हैं कि करके, जो सीनियर रिपोर्टर भी है और सीनियर जर्नलिस्ट भी है। उन्होंने लिखा है, पिछले कुछ दिनों से मुझे ईमेल पर घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जिस दिन मतगणना की थी उस दिन खास तौर पर 5-6 मेल भेजे गए, उसके बाद भी मेल भेजे गए, मैंने इन्हें संभाल कर रखा है। मतगणना यानी 10 मार्च। दरअसल ये लगातार अपने YouTube चैनल के जरिए आशुतोष बता रहे थे कि किस तरह का विश्लेषण चल रहा है, जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव कैसे जीता गया वो अलग मुद्दा हो सकता है और ये अभी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पूरे मामले पर याचिका स्वीकार भी कर ली है। वो एक अलग मुद्दा है। खैर, ईवीएम को लेकर सवाल उठ भी रहे, लेकिन इन सब से चरण दर चरण जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, उसे अपने YouTube चैनल के जरिए लगातार आशुतोष सबके सामने रख रहे थे। एक बड़े पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। वो बात अलग है कि जब ये भाजपा के बारे में भी कुछ बोलते थे, कांग्रेस का विरोध करते थे, उनकी आलोचना किया करते थे, चूंकि कांग्रेस सरकार में थी तब भाजपा इन्हें बहुत पसंद करती थी। लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता इनकी आलोचना नहीं करते, इन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। जी है। अब इसके पीछे का क्या है, कुछ इन्होंने ईमेल्स का जिक्र किया है 10 मार्च के बाद का। इसके और भी सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे कि कैसे, कहां पर क्या इनको इनका मीम्स बनाया गया है, तमाम चीजें की जा रही है। लेकिन इन्होंने जो पहला ट्वीट किया है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे ईमेल पर घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं जो दूसरा इनका ट्वीट है उसमें कि धमकी की भाषा इतनी विभत्स है कि मैं यहां शेयर नहीं कर सकता। इन मेल में एक नारा हर बार लगाया जाता है और एक नेता के नाम से हैशटैग बनाया गया है। मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूं, क्या अपनी बात कहना गुनाह है? यह सवाल इसलिए पूछा गया है आशुतोष की तरफ से क्योंकि आप देखिए कि चरण दर चरण जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा था और उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, तो विश्लेषण किया जा रहा था, क्योंकि पहले चरण में भी देखने को मिला था, दूसरे चरण में लगातार हवा भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बनी हुई थी और इसी आधार पर खबर रिपोर्ट की गई थी, तमाम और न्यूज चैनल्स ने की थी। लेकिन वो न्यूज चैनल 10 तारीख के बाद कहीं ना कहीं नतमस्तक नजर आए। आशुतोष नतमस्तक नहीं हो पाए और यही एक वजह है जिसके चलते अब इनको ये आगे आकर बताना पड़ रहा है कि लगातार मेल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, तमाम अलग अलग माध्यमों से धमकी दी जा रही है। इन्होंने आगे जो लिखा है वो लिखा है, मैंने जानबूझकर पुलिस में शिकायत नहीं की है। पहले भी ऐसी धमकियां फोन और व्हाट्सएप पर मिलती रही हैं, हमेशा इग्नोर किया है। लेकिन जिस तरह से मेरे खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, मैंने ये बात सार्वजनिक करने की सोची। ये बात अब सार्वजनिक की गई है आशुतोष की तरफ से कि वो पुलिस के पास नहीं गए, उन्होंने इग्नोर कर रहे थे बहुत दिनों से। लेकिन अब 10 मार्च के बाद अब जाकर उन्होंने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बताया कि हद हो चुकी है, लगातार उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि एक पत्रकार को इस देश के अंदर डराया जाता है, एक विश्लेषक को डराया धमकाया जाता है, बल्कि सरकारी संस्थानों का जिक्र जो होता है उसमें सरकारी संस्थानों में किस तरह से एक संगठन विशेष की बुकलेट्स को बांटा जाता है, कैसे वहां फिर फ्री सर्कुलेशन किया जाता है जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा उससे पढ़ें और विचारधारा से जुड़ते हुए नजर आए। जबकि अगर ऐसी ही किताबें किसी मुस्लिम समुदाय से या संगठन से जुड़ी हुई अगर रेलवे के अंदर आपको मिल जाएंगी तो गुनाह हो जाएगा, पाप हो जाएगा, हो सकता है उस संगठन के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाए। दरअसल हम रेलवे का जिक्र कर रहे हैं। रेलवे में जब आप बैठते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस है और तमाम जो एक्सप्रेस है उसमें अगर आप बैठते हैं तो अमूमन आप पाएंगे कि आप जब
बैठने जाते हैं, उस ट्रेन के अंदर सवार होते हैं, तो आपको वहां पर कई तरह के न्यूज़पेपर्स मिलते हैं, कई मैगजीन्स भी मिलती हैं, लेकिन वो किसी संगठन विशेष से नहीं रिलेटेड हो सकती। लेकिन अब ये होने लगा है कि आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका जो मुख्य पत्र है, यानी कि जो उसका चेहरा है, जो वो बोलता है, वो सेम टू सेम जिस मैगजीन में छपता है, यानी पांचजन्य, उसको शताब्दी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यानी जो मात्र संगठन है भाजपा का, यानी आरएसएस, उसकी जो विचारधारा है लगातार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और ये तरीका अख्तियार किया गया है शताब्दी। अब आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। अब ये आप ट्रेन पर रखा हुआ देख रहे हैं, हिंदुस्तान के नीचे पांचजन्य नाम का ये मैगजीन है। ये वही मैगजीन है जो आरएसएस की मैगजीन है, मुखपत्र कहा जाता है। इसमें खास बात यह है कि ये मैगजीन पूरी शताब्दी में बांटी जा रही है, फ्री सर्कुलेशन है, आपको खरीदे ना खरीदे, आपके सामने होगी, समय नहीं बीतेगा तो आदमी पढ़ेगा। ये एक तरीका होता है न्यूज़पेपर्स का, लेकिन आजकल पांचजन्य को बांटा जा रहा है। इसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ के ही समझ में आता है कि क्या सोच है। पिक्चर अभी बाकी है, और इसमें जो आगे चीजें लिखी हुई है, जो इसका मुखपत्र बता रहा है पांचजन्य का, ये है कि जो कश्मीर फाइल्स मूवी आई है उसको लेकर पूरा इन्होंने डेटा छापा है कि कश्मीर फाइल्स आई हुई मूवी, उसको लेकर क्या सोचती है आरएसएस, और आरएसएस क्या सोचती है किसी छिपा हुआ नहीं है। वो इसके बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहले ही तय कर चुके हैं। दरअसल एक विंग कमांडर हैं अनुमा आचार्य, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा कि आजकल सरकारी ट्रेनों में अखबार के अलावा आरएसएस की किताब पांचजन्य दी जाने लगी है। आरएसएस की ये मार्केटिंग भारत के लिए शर्मनाक है। इस कदर प्रोपेगेंडा लोकतंत्र को हर स्तर पर खत्म कर देगा। जी हां, अगर आप अंदाजा लगाइए, किसी एक मुस्लिम संगठन के मैगजीन को इसी तरह शताब्दी में बांटा जाए तो बवाल होने लग जाएगा, चीख पुकार मचने लग जाएगी, हाय तौबा करने लगेंगे, छाती पीटने लगेंगे। लेकिन इन सब के बीच जब पांचजन्य, जो आरएसएस का मुख्य पत्र है, यानी आरएसएस जो सोचता है, जो कहता है, ये कोई निष्पक्ष अखबार या मैगजीन नहीं है, बल्कि ये आरएसएस का मुखौटा है। आरएसएस की विचारधारा जितनी है, उसकी कही बात, सुनी बात, मोहन भागवत से लेकर भाजपा के नेता क्या कहते हैं, तमाम चीजें होती हैं, ये सब की सब पांचजन्य में छपती है। यानी इस किताब को, अगर इस मैगजीन को इस तरीके से बांटा जा रहा है, और यही मैगजीन अगर इसी तरीके से कोई मुस्लिम संगठन की बांट दी जाती तो क्या होता? उस संगठन के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी हो जाते, उस पर जांच भी बिठा दी जाती कि आपने रेलवे की संपत्ति का दुरुपयोग किया अपने संगठन को बढ़ावा देने के लिए, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आरएसएस अगर वही काम कर रहा है तो अब कोई चीख पुकार सुनने को नहीं मिल रही। तो सोचिए, इस देश के अंदर, जो हमने शुरुआत में सवाल पूछा था कि एक पत्रकार है जो दहशत महसूस करते हैं, उन्हें ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लगातार डराया धमकाया जा रहा है। इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं आशुतोष। तो वही दूसरी तरफ आरएसएस लगातार अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे जो सरकारी संस्थान है, सरकारी चीजें, संपत्तियां हैं, ट्रेन है, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वैसे तो देखा जाए नियमों के खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन ये नियमों के खिलाफ इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और विचारधारा वही चलेगी, ये इस तरह का उनका मानना भी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।